नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम बहुत ही ज़्यादा लालच करके कभी कभार हम ऐसी आफत मोल ले लेते हैं कि दोस्तों हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक भाभी और ननद दोस्तों पैसों के लालच में आकर ऐसा कदम उठाती है, ऐसे काम करने लग जाती है कि उन दोनों की ज़िंदगी उजड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार दोस्तों उन दोनों ने पैसों के लालच में आकर ऐसा काम क्यों किया, चलो जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ जिला। उसी लखनऊ जिले में नितिन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसके परिवार में उसकी छोटी बहन नेहा और उसकी पत्नी भूमि थी। जी हाँ दोस्तों, उसके माँ बाप की कुछ समय पहले ही मौत हो जाती है, जिसके कारण जो भी घर की जिम्मेदारी होती है वह उस पर आ जाती है। अब दोस्तों जो उसकी बहन थी वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जिसके चलते जो भी खर्च था दोस्तों उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर उसका पालन पोषण और वह जहाँ भी घूमने जाती थी उसका जितना भी दोस्तों खर्च था वह उसका भाई नितिन उठाता था। नितिन किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता। जी हाँ दोस्तों, उसे अच्छी खासी सैलरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन इतनी सैलरी उसे मिल जाती थी कि वह अपना घर खर्च और अपनी पत्नी भूमि और अपनी बहन नेहा का खर्च चला लेता था। जी हाँ दोस्तों जैसे तैसे करके वह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। घर में पैसों की तंगी के कारण कई बार नितिन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। जी हाँ दोस्तों, जब उसकी बहन नेहा कई बार उससे पैसे मांगती थी तो दोस्तों वह मना कर देता था और उसको डांटने लगता था और कहता था कि तुमको अभी तो मैंने पैसे दिए थे कुछ दिन पहले, कहाँ गए हो, तुमने कहाँ उड़ाए हैं। दोस्तों इस पर जो नेहा थी वो कह देती थी कि वो तो किताबों में उड़ गए हैं, या कई बार कह देती थी कि मैं मूवी देखने चल गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस पर उसका भाई डांटने लगता और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए पैसे देता हूँ, फालतू का फिजूल खर्च मत किया करो। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर अक्सर उसे डांटता रहता था। लेकिन दोस्तों नेहा नितिन की एक ना सुनती, क्योंकि दोस्तों जो नेहा के जितने भी दोस्त थे, जितने भी फ्रेंड थे, अक्सर वे मूवी वगैरह या फिर कहीं ना कहीं घूमने पिकनिक वगैरह या कहीं एंजॉय करने जाते थे। तो दोस्तों उसका भी मन करता था कि वे भी जाए, इसलिए दोस्तों वे लगातार अपने भैया से पैसे मांगती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इंसान है दोस्तों और इंसान को पैसों की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। लेकिन दोस्तों नितिन कई बार नेहा को पैसे देने से मना कर देता था। तो जो नितिन की पत्नी थी भूमि, नेहा की भाभी भूमि, वो अक्सर नेहा को पैसे देती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती थी। एक दिन नेहा को किसी पार्टी में जाना होता है। जी हाँ दोस्तों उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जब लगातार उसको उसके फ्रेंड फ़ोन करते, उसके दोस्त फ़ोन करते रहते हैं कि नेहा जल्दी तैयार होके आ जाओ, लेकिन दोस्तों नेहा उनको प्रॉब्लम नहीं बता पाती है, उनको ये नहीं कह पाती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों वह उनसे छुपाती है और कहती है कि मेरा मूड नहीं है। तो उस पर दोस्तों उसकी भाभी पूछती है कि क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो उस पर नेहा अपनी भाभी भूमि को कहती है कि भाभी मेरे पास पैसे नहीं है, भैया तो मुझे 1 रुपया ऊपर नहीं देता है, तो मैं दोस्तों के साथ कैसे पार्टी करने जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही जो भूमि होती है नेहा की भाभी, वे अपने साड़ी के अंदर से कुछ नोट निकाल कर नेहा के हाथ में रख देती है और कहती है कि जाओ आराम से तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, आराम से पार्टी वार्टी करो, लेकिन घर जल्दी लौट आना, ये नहीं कि तुम रात बरात वहीं रुकी रहो। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों जो नेहा होती है अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है और खुश होकर दोस्तों फट से वह तैयार हो जाती है नए कपड़े पहनकर और तुरंत से दोस्तों वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, पार्टी में जाकर दोस्तों खूब एंजॉय करते हैं। शराब के नशे में दोस्तों नेहा बहुत ही ज़्यादा धुत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह अपने दोस्त की कार चला रही होती है, ड्राइविंग कर रही होती है, तभी किसी आदमी के वह जाकर एक्सीडेंट कर देती है, जिसके चलते दोस्तों उसका पैर टूट जाता है। अब वह आदमी दोस्तों उससे पैसों की अप्रोच करने लगता है कि मुझे पैसे चाहिए। दोस्तों 1 लाख रुपए इलाज के लिए वो आदमी नेहा से मांगने लगता है, लेकिन दोस्तों नेहा के पास पैसे तक नहीं होते हैं। वे घबरा जाती है, वे परेशान हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों नेहा के पास तो
1 रुपया तक नहीं था वह कहाँ से देती, क्योंकि जो उसका भाई था वो तो प्राइवेट जॉब करता था, अपना घर खर्च, अपनी बहन का खर्च और अपनी पत्नी का खर्च जैसे तैसे निकाल रहा था। अब नेहा घर आते आते सोचती रहती है कि मैं इतने पैसे उस आदमी को कैसे दूंगी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब खड़ी खड़ी नेहा ये सोचती रहती है तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कहता है कि आप नेहा बोल रही है क्या? तो इस पर कहती है हाँ मैं नेहा ही बोल रही हूँ। तो इस पर दोस्तों वो आदमी कहता है कि मैं आपके लिए शानदार सी जॉब लेकर आया हूँ, आप बैठे बैठे लाखों कमा सकते हो। तो इस पर कहती है नेहा कि ठीक है मैं कर लूँगी जॉब, लेकिन क्या करना होगा? तो इस पर कहता है वो आदमी कि तुम्हें कुछ आदमियों को खुश करना होगा, उनके साथ सोना होगा, तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। लेकिन फिर से नेहा कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम, ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो, मेरे को ऐसी समझ रखा है क्या तुमने? तो इस पर वो आदमी कहता है कि सोच लो, यही मौका है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो तुम गरीब की गरीब ही रह जाओगी जिंदगी भर। जी हाँ दोस्तों ये कहकर नेहा फोन काट देती है और तुरंत ही अपने घर चली जाती है और काफी परेशान रहती है। जब उसकी भाभी पूछती है कि नेहा इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी आंखें तो सूजी हुई है, तो इस पर कहती है कि पार्टी में हमने ज़्यादा पी ली थी और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, जिसके कारण मेरी आंखें सूज रखी है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर वे अपने कमरे में चली जाती है और पलंग पर बैठकर वे सोचती रहती है कि कहाँ से पैसे लाऊं, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी दोस्तों वे फिर से उसी नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुरंत आ जाऊंगी, लेकिन पैसों की क्या गारंटी है? तो इस पर वो आदमी कहता है कि पैसों की गारंटी मैं पहले तुम्हें पेमेंट करूंगा, उसके बाद तुम अपना काम करना। अब दोस्तों काम के लिए नेहा रेडी हो जाती है। अब वे नए नए कपड़े, शानदार से कपड़े और छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने कंधे पे लंबा सा एक बटुआ पर्स टाके हुए दोस्तों निकल जाती है रात के समय। जी हाँ दोस्तों, जब उसकी भाभी पूछती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो, तो इस पर वह कहती है कि मेरी दोस्त के घर जा रही हूँ, हम दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं जल्दी लौट आऊँगी। तो उसकी भाभी कहती है कि ठीक है जल्दी आना, ज़्यादा लेट मत हो जाना। दोस्तों निकल जाती है और नेहा जाकर दोस्तों अलग अलग मर्दों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ, अलग अलग आदमियों के साथ दोस्तों एंजॉय करती है और खूब सारे पैसे कमाती है। जी हाँ दोस्तों, वे बैग भरकर घर पर लाती है और रोज अपने पैसों को देखती है और पैसों की गड्डी देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने सारे पैसे, अब तो पैसों की बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वे पैसों को अपने शरीर पर उड़ाती है और हंस हंस कर मन ही मन खुश होती है। अब नेहा रोज की तरह घर से बहाना बनाकर रात बरात दोस्तों वे घूमती रहती थी, अलग अलग लड़कों के साथ सोती थी और खूब सारे पैसे कमाकर फिर से रात को लेट तक घर आ जाती थी। लेकिन दोस्तों ये चीज़ उसके भैया को पता नहीं थी। जो उसकी भाभी थी वे अक्सर पूछती थी कि तुम इतनी लेट तक क्यों आती हो, तो वे कुछ ना कुछ दोस्त के घर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस बात को टाल देती थी। जी हाँ दोस्तों, और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लग जाती थी। वहीं दूसरी तरफ जो नितिन था उसकी पत्नी दोस्तों वह घर पर ही रहती थी। शाम को जब नितिन काम करके अपने घर लौटता था तो वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्यार करता था, उसके साथ रात भर दोस्तों रोमांस करता था। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी नितिन से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे लगता था कि मेरा पति मुझसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि पैसों का लालच तो बहुत ही खतरनाक होता है, पैसों का नशा तो ऐसा होता है कि एक बार आदमी को चढ़ जाता है तो उतरता तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह दोस्तों अब जो नितिन की जो बीवी थी भूमि, उसके पास भी पैसों की काफ़ी मद्दी थी। क्योंकि जो नितिन था वो घर खर्च से लेकर वह अपना सारा काम का संभालता था, जिसके चलते उसके पास ना मात्र पैसे बचते थे, जिसके कारण उन दोनों को वह पैसे नहीं दे पाता था। दोस्तों पैसों के लालच में आकर दोस्तों नेहा एक तरफ गलत कदम उठाकर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो उसकी बीवी थी नितिन की बीवी भूमि, वो भी पैसों के कारण बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन दोस्तों नितिन अपने ऑफिस चले जाता है, वहीं पीछे से एक नितिन का दोस्त आता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वरुण होता है। जी हाँ दोस्तों, वह नितिन का घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से
नितिन की जो पत्नी होती है भूमि, वो घर का दरवाज़ा खोलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह कहता है कि नमस्ते भाभी, मैं नितिन का दोस्त वरुण हूँ। तो इस पर कहती है कि नमस्ते, चले अंदर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, वे अंदर बुला लेती है। अंदर आकर दोस्तों वरुण बैठ जाता है और उससे कहता है कि भाभी जी, मैं आपसे एक बात करने चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। जो नितिन है वो अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है, जिसके कारण आपको और आपके परिवार को घर खर्च नहीं दे पाता है। वे तो अय्याशी करके पैसे उड़ा रहा है, रोज नई नई लड़कियों के साथ सोता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही जो नितिन की पत्नी होती है भूमि, वह पहले तो चौंक जाती है और इसके बाद वह कहती है कि हाँ, मुझे पहले ही शक था इस पर कि कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ये इनकी जो भी सैलरी है वह उड़ा देता है और घर पर लाकर कुछ भी नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, एक नोट की गड्डी वरुण निकालकर भूमि के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये लीजिए भाभी, आपका खर्च ले लीजिए आप। तो इस पर दोस्तों भूमि कहती है कि ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो वह कहता है कि ये वरुण का एक्स्ट्रा पेमेंट है जो मुझे मिला है, मैं वरुण के हाथ में दे दूंगा तो वे सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपको देने आ जाऊं, इसलिए मैं आपको देने आ गया हूं, आपके पास रखिए और आराम से कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही वह कहता है कि भाभी, आप तो घर पर रहती हो, कुछ काम कर लिया करो, घर पर बैठी बैठी बोरी हो जाती होगी। तो इस पर भूमि कहती है कि मैं क्या करूँ काम, मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है करने को। तो वो कहता है कि मेरे पास एक अच्छा खासा काम, ये लीजिए मेरा कार्ड, अगर आपको मन करे काम करने का, आपका मन करे काम करने का तो मुझे कॉल कर देना। जी हाँ दोस्तों, कहकर नितिन का दोस्त वरुण तुरंत से वहां से चले जाता है। दोस्तों भूमि घर का कामकाज निपटा कर उसके बाद वे वरुण को फोन करती है और कहती है कि हाँ, मुझे जॉब करनी है, मुझे काम बता दीजिए। तो इस पर दोस्तों वरुण कहता है कि भाभी जी, आपको लड़कों को और आदमियों को खुश करना पड़ेगा, आपको मर्दों को खुश करना पड़ेगा। तो इस पर दोस्तों वे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तो इस पर दोस्तों कहता है कि ठीक है भाभी, मत मानिए आप, लेकिन जो आपका पति नितिन है वो तो अलग अलग लड़कियों के साथ सोकर आपको धोखा दे रहा है और आप नहीं कर सकती हो क्या ये चीज़। तो इस पर दोस्तों वे मन ही मन सोचती है और कहती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। दोस्तों ये कहते ही वे हाँ भर लेती है और काम के लिए दोस्तों रेडी हो जाती है। वरुण तुरंत से ही उसको लोकेशन भेज देता है। भूमि वरुण के द्वारा भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, नए कपड़े पहनकर दोस्तों, एक अच्छी सी खूबसूरत सी साड़ी पहनकर। और दोस्तों वे भी अब दोस्तों रोज अय्याशी करती और खूब नोट छापती थी। जी हाँ दोस्तों, गलत काम कर कर दोस्तों, एक तरफ जो ननद थी और एक तरफ दोस्तों भाभी, दोनों गलत काम कर कर पैसे और नोट छाप रही थी। इसकी भनक नितिन को नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उसे लगता था कि उसकी बीवी और जो उसकी बहन नेहा है वो तो पढ़ाई करती है और बीवी तो घर पर ही रहती है, और उसे लगता था कि बीवी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब उसकी बीवी और जो उसकी बहन थी लगातार धोखा देते जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, मात्र कुछ पैसों के लिए दोस्तों वे अपने परिवार उजाड़ने जा रही थी, अपनी इज्जत उछालने जा रही थी। दोस्तों एक दिन वरुण कहता है कि मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है, तो मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जी हाँ दोस्तों, और नेहा को कहता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना, फालतू चीज़ों में ध्यान मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है तुम्हें, और तुम्हारे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो तुम अच्छी पढ़ाई करनी है। तो इस पर नेहा घबराते हुए कहती है कि ठीक है भैया, मैं कर लूँगी। जी हाँ दोस्तों, भैया दोस्तों चले जाता है काम के लिए, अपने कपड़े बैग पैक करके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दोनों अय्याशी कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जो नितिन होता है वह अपनी बीवी और अपनी बहन से झूठ बोलकर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वह नई नई लड़कियों की तलाश में रहता है और वह एक अच्छी सी लड़की से मिलने जाता है, जिसके कारण दोस्तों वह घर से बाहर जाता है। लेकिन ये चीज़ दोस्तों उनकी पत्नी और उनकी बहन को पता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह मिलने जाता है तो जब वह लड़की देखता है तो वह बहुत ही खुश होता है। जब लड़की को सामने से जाकर देखता है तो वह कोई और नहीं दोस्तों, उस
उसकी पत्नी और उसकी बहन दोनों दोस्तों कुर्सी पर हाथ बांधे हुए रस्सी से बैठी थी। ये देखकर दोस्तों वह चौंक जाता है और दोनों के हाथ खोलता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई हो। ये कहते ही दोस्तों एक डंडा उसका सिर पर गिरता है और वह बेहोश होने की हालत में हो जाता है। वह डंडा कोई और नहीं मारता है, उसका दोस्त वरुण ही मारता है और कहता है कि हो गया मेरा बदला पूरा, तुमने मेरे साथ धोखा किया था ना, तो मैंने भी तुम्हारे साथ बदला ले लिया है। तो इस पर कहता है कि ये क्या कर रहे हो वरुण। वह कहता है कि मैंने तेरी पत्नी और तेरी बहन को धंधे में घुसा दिया है, अब मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात उसकी पत्नी भूमि और नेहा सुनती है उसकी बहन, तो दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सोचने लगती है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, धोखा हुआ है, हमें जानबूझकर इस चीज़ में फंसाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों वह वरुण पर टूट पड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी को पकड़कर थाने में ले जाती है। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। वरना जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है और लालच में आकर भूमि और नेहा ने दोस्तों अपनी इज्जत उछाल दी, अपनी ज़िंदगी उजाड़ ली, अपना परिवार उजाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी। इसीलिए तो कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, जितना भगवान देता है हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों लोग तो आज भी रोड पर भूखे सोते हैं, बिना खाने पीने कुछ दिन तक दोस्तों रोड पर सोते हैं लोग। उनको देखकर दोस्तों हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग सड़क पर भूखे सोते हैं उनको देखकर हमें किसी चीज़ की भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, हमें अच्छा घर रहने को मिल गया। यही हमारा बहुत भाग्यशाली जीवन है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।